अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस 1 का पहला सबक सुखली कशिश इसका मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 5 पर जो टॉपिक दिया गया है यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ व क़ुव्वत का असर, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने दायरवी हरकत क्या होती है और मरकज़ व क़ुव्वत क्या होता है, ये कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। दायरवी हरकत यानी कि कोई भी जिस्म अगर दायरे के मदार पर हरकत कर रहा है तो उस हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं। और दायरवी हरकत के लिए एक क़ुव्वत का होना ज़रूरी होता है जिसे मरकज़ व क़ुव्वत कहते हैं। ये क़ुव्वत ऐसी होती है जिसकी सिमत दायरे के मदार के जानिब होती है। आज हम उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करके यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ व क़ुव्वत का क्या असर होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ बेसिकली अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मरकज़ व क़ुव्वत का असर यानी कि न्यूटन के कशिश सुखल के कायनाती कानून को साबित करना। केपलर ने अपने कवानीन दिए, केपलर के 3 कवानीन थे। उसके बाद में हमने न्यूटन का कशिश सुखल का कायनाती कानून पढ़ा। तो न्यूटन ने केपलर के कवानीन में से एक कानून को इस्तेमाल करके साबित किया कि जितने भी सैयारे हैं वो सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करते हैं। तो उसी कंसेप्ट को हमें देखना है। आइए शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 5 पर दिया गया है ये किताब के यकसा दायरवी हरकत मरकज़ व क़ुव्वत का असर। पहले हम ये देख लेंगे कि यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं। हमने सिर्फ ये देखा था कि दायरवी हरकत ऐसी हरकत होती है जिसमें जिस्म दायरे के मदार के ऊपर गर्दिश करता है। नाउ जब हम यकसा दायरवी हरकत कह रहे हैं तो हम कंसर्न है जिस्म की रफ्तार से मुताल्लिक, मतलब वहां पर जिस्म की रफ्तार को देखा जाएगा यकसा दायरवी हरकत और गैर यकसा दायरवी हरकत अगर हम बोल रहे हैं तो अगर कोई जिस्म दायरे के मदार पर एक ही रफ्तार से, एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से, सेम स्पीड से मूव हो रहा है तो उस हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। उसकी तारीफ कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है, किसी जिस्म की दायरे के मदार पर यकसा रफ्तार के साथ होने वाली हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। दायरवी हरकत के एग्जैक्टली सेम हो सकती है ये कब, जब जिस्म की रफ्तार यकसा हो जाए तो दायरवी हरकत और यकसा दायरवी हरकत की तारीफ में सिर्फ 1-2 वर्ड का ही फर्क है, यकसा रफ्तार। अगर जिस्म यकसा रफ्तार के साथ घूम रहा है तो उसे हम यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। नाउ यहां पर डायरेक्टली 2 अजसाम के बारे में लिया गया है और उनकी दायरवी हरकत को कंसिडर किया गया है। फर्ज कीजिए एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहर्रिक है, मतलब एक ऐसा जिस्म है जो यकसा दायरवी हरकत से मूव हो रहा है। तो हम उसकी शक्ल बना लेंगे। यकसा दायरवी हरकत यानी कि जिस्म दायरे के मदार पर यकसा रफ्तार से घूम रहा है। फर्ज कीजिए ये एक जिस्म है और दूसरा एक जिस्म इसके अतराफ यकसा दायरवी हरकत से मूव हो रहा है। फर्ज कीजिए एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहर्रिक है। आप जानते हैं कि मुतहर्रिक जिस्म मरकज की जानिब मरकज़ व क़ुव्वत के ज़ेर असर होता है। मतलब ये जो जिस्म होगा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे हम मरकज़ व क़ुव्वत कहते हैं। तो इसके ऊपर एक फोर्स है, इसे हम मरकज़ व क़ुव्वत कहते हैं और ये ज़रूरी है दायरवी हरकत करने के लिए। अगर मरकज़ व क़ुव्वत नहीं है तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी।
तो यहां पर जिस्म पर एक ऐसा फोर्स लगेगा, एक ऐसी कुव्वत लगेगी जो मरकज की जानिब होगी, उसे ही हम मरकज़ो कुव्वत कहते हैं। आप जानते हैं कि मुतहरिक जिस्म मरकज की जानिब मरकज़ो कुव्वत के ज़ेर असर होता है। इस जिस्म पर मरकज़ो कुव्वत लगेगी। अगर इस जिस्म की कमियत स्मॉल m, इसके मदार का निस्बतर r और इसकी रफ्तार v हो, इस जिस्म की कमियत जो है स्मॉल m है, दायरे का मदार स्मॉल r, दायरे का निस्बतर स्मॉल r है, और अगर जिस्म की रफ्तार v है तो इस कुव्वत की कदर mv²/r होगी। यानी कि ये जो कुव्वत होगा इसे हम F = mv²/r इस तरह से जाहिर करेंगे। ये मरकज़ो कुव्वत का फार्मूला ही है। असल में मरकज़ो कुव्वत मसावी mv²/r, जिसमें स्मॉल m होता है जिस्म की कमियत, v होती है जिस्म की रफ्तार, और r होता है जिस दायरे में जिस्म दायरवी हरकत कर रहा है उसका निस्बतर। तो मरकज़ो कुव्वत होगी F = mv²/r। नाउ mv²/r होगी। इसे रियाजियाती अमल से दिखाया जा सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक सैयारा और सूरज की मिसाल को कंसिडर कर रहे हैं। अगर एक सैयारा सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो इस पर सूरज की सिमत अमल करने वाली मरकज़ो कुव्वत F = mv²/r होना चाहिए। यहाँ m सैयारे की कमियत, v इसकी रफ्तार और r सैयारे की दायरवी मदार का निस्बतर यानी सूरज से सैयारे का फासला है। इसकी रफ्तार हम इसके सूरज के अतराफ एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए दरकार वक्त कैपिटल T और निस्बतर का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। नाउ इसी मिसाल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सूरज और जमीन की मिसाल में, या किसी एक सैयारे की मिसाल में। यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर सैयारा है। सैयारे की कमियत m है, उसकी रफ्तार स्मॉल v है, सैयारे से सूरज का फासला स्मॉल r है, और इस सैयारे पर सूरज के जरिए अमल करने वाली कुव्वत यानी कि मरकज़ो कुव्वत की वैल्यू F = mv²/r है। ना यहां पर सैयारे को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, मतलब अगर सैयारा यहां पर है तो यकसा रफ्तार के साथ घूमते हुए वापिस इसी पॉइंट पर आने के लिए ये जो टाइम होता है इसे हम वक्ते दौरा कहते हैं। वक्ते दौरा इंग्लिश में इसे टाइम पीरियड बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्ते दौरा फर्ज कर लेंगे यहां पर। तो वक्ते दौरा मान लीजिए कैपिटल T है, यानी कि सैयारे को सूरज के अतराफ मदार में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसे हम कैपिटल T मान रहे हैं। ना अभी हम जो कंसीडर करेंगे वो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए ही कंसीडर करेंगे। हमें चाल का बेसिक जाब्ता मालूम है। चाल या मसावी तय किरदा फासला बटे वक्त। चाल यानी कि स्पीड मसावी फासला बटे वक्त। चाल मसावी तय किरदा फासला बटे वक्त। ये किताब में जाब्ता दिया गया है, चाल मसावी तय किरदा फासला बटे दरकार वक्त। नाउ यहां पर बात हो रही है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसे कैपिटल T का टाइम लग रहा है, और फासला कितना तय कर रहा है वो यहां से लेकर यहां तक, मतलब दायरे के मुहीत के बराबर वो फासला तय कर रहा है। तो इसलिए एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए सैयारे को सूरज के अतराफ
एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए दरकार वक्त अगर कभी हमें निकालना है, दरकार वक्त नहीं निकालेंगे, हम चाल निकालेंगे एक चक्कर कंप्लीट करने के को कंसीडर करके। सैयारे को सूरज के अतराफ एक चक्कर मुकम्मिल करने के लिए दरकार वक्त t है और वक्त t में सैयारा दायरे के मुहित के मसावी फासला तय करता है। इसलिए चाल मसावी हो जाएगा दायरे का मुहित बटे वक्ते दौरा। वक्ते दौरा यानी एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम, और दायरे का मुहित यानी के एक चक्कर में जितना फासला तय कर रहा है वो। अब हमें पता है दायरे के मुहित का जाब्ता, दायरे का मुहित मसावी 2 पाई r। अगर r दायरे का निस्फ उतर है तो उसका मुहित 2 पाई r के जरिए दिया जाता है। तो ये वैल्यूज अब हम इस फार्मूले में रख देंगे। वक्ते दौरा को हमने कैपिटल T अज्यूम किया था, दायरे का मुहित यानी कि एक चक्कर में कवर किया जाने वाला फासला 2 पाई r है, और चाल यानी कि उसकी स्पीड v है। तो v मसावी हो जाएगा 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। v की वैल्यू आ गई 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। यह हुई हमारी मसावत नंबर 1। नाउ स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि दायरे सैयारे के ऊपर सूरज के गिर्द जो हरकत होती है उसके अंदर सैयारे पर जो कुव्वत असर अंदाज होती है उसे मरकज जो कुव्वत कहते हैं, जो कि F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r है। इसलिए F की वैल्यू हो जाएगी m ज़रब, हमने नंबर 8 में निकाला v की वैल्यू 2 पाई r अपॉन t। तो v की जगह पर हम रखेंगे 2 पाई r अपॉन t इसका स्क्वायर बटे r। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। f इज इक्वल्स टू m एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट के हर टर्म का स्क्वायर ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन कैपिटल T स्क्वायर, दिस अपॉन स्मॉल r। नाउ f इज इक्वल्स टू m अपॉन r है, ये m अपॉन r है मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाले से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर हट जाएगा। तो f की वैल्यू आएगी m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। ना यहां पर हम इस मसावत को r स्क्वायर से ज़रब और साथ ही साथ तकसीम करेंगे, तो ऐसा करने से कोई असर नहीं पड़ेगा मसावत पर। तो इसलिए f मसावी m 4 पाई r बटे t स्क्वायर ज़रब r स्क्वायर बटे r स्क्वायर। सेम टर्म से ज़रब और तकसीम करने पर कोई असर नहीं होता। f मसावी m 4 पाई r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा r क्यूब, और नीचे आ जाएगा t स्क्वायर ज़रब r क्यूब। तो यहां पर हम टर्म्स को शफल कर लेंगे।
F इज इक्वल्स टू m4 पाई पहले हम इस टर्म को लिख रहे हैं, सॉरी ये आर स्क्वायर था गाइस, और इसके नीचे आर स्क्वायर ये टर्म लिख रहे हैं। जरब बच जाता है हमारा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इस वैल्यू को निकालना है। ये जो आर स्क्वायर जरब बटे आर स्क्वायर किया था हमने, तो क्यों किया था, क्योंकि हमें यहां पर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू साइड से अलग में निकालना है। नाउ हमने इसे हम मसावत नंबर 2 दे देंगे। केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक हमने पढ़ा था वक्ते दौरा का मुरब्बा रास तनासुब में होता है फासले के मुकब के। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये केपलर का तीसरा कानून है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, इस तरह से लिखा था हमने, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी के। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू हो रही है के, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन के। तो ये जो टर्म है मसावत का, ये 1 अपॉन के हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू m इंटू 4 इंटू पाई जरब, अपॉन में लिख लेंगे हम यहां पर पहले, आर स्क्वायर जरब 1 अपॉन के। नाउ इसे एक बार और रीशफल करेंगे हम। F इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 4 लिख लेंगे हम, फिर पाई लिखेंगे, फिर m लिखेंगे, और 1 अपॉन के को 4 पाई m के नीचे ले लेंगे कैपिटल के, जरब आगे बच जाएगा 1 बटे आर की दूसरी। यहां पर आ गया F इज इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन के जरब 1 बटे आर की दूसरी। F इज इक्वल्स टू 4 पाई m बटे के जरब 1 बटे आर की दूसरी। नाउ यहां पर जो ये 4 है, 4 की वैल्यू मुस्तकिल है, साथ ही पाई की वैल्यू भी मुस्तकिल है, 22 बटे 7 जो होती है। नेक्स्ट सैयारे की कमियत, ये जो होगा ये भी मुस्तकिल होगा, और कैपिटल के यानी कि ये तो मुस्तकिल ही है, केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक हमने पढ़ा है, और के ये तमाम मुस्तकिल है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो इसलिए 4 पाई m बटे के ये पूरी कीमत मुस्तकिल होगी, यानी कि F मसावी मुस्तकिल जरब 1 बटे आर की दूसरी। F मसावी मुस्तकिल जरब 1 बटे आर की दूसरी हो गया। तो यहां पर हम इसे, ये रियाजियाती मसावत है, इसे हम तनासुब की मसावत में कन्वर्ट कर सकते हैं। F इज इक्वल्स टू मुस्तकिल जरब 1 बटे आर की दूसरी, तो इसे लिखा जा सकता है F माकुस तनासुब में है निस्फ उत्तर के मुरब्बे के, या फिर सूरज और सैयारे के दरमियान फासले के मुरब्बे के। तो ये था लॉ, जो न्यूटन का लॉ है। न्यूटन के लॉ को साबित करने के लिए न्यूटन ने केपलर के तीसरे कानून की मदद ली और इस तरह से अपना कानून साबित किया। यहां पर जो दिया गया है टेक्स्ट बुक में, इसे थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है, आप वीडियो में पॉइंट वाइज स्टेप वाइज जाइए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंशाल्लाह।
उसके नीचे दिया जा रहा है, इससे न्यूटन ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि सूरज और सैयारे में जो मरकज जो कुव्वत जो सैयारे के गर्दिश की वजह से होती है वो इनके दरमियान के फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यही हमने देखा, साबित किया। यहाँ पर ये जो मरकज जो कुव्वत है ये सूरज और सैयारे के दरमियान जो फासला होता है उसके मुरब्बे के माकूस तनासुब में है। और ये लॉ हमने पढ़ा भी था इससे पहले वाली वीडियो में। उसी लॉ को न्यूटन ने केपलर का तीसरा कानून इस्तेमाल करके साबित किया है। पीछे टेक्स्ट बुक में यानी कि मशक़ी सवालात में ये सवाल भी दिया गया है जिसमें हमें टोटली इस तरह से साबित करके बताना है। यही सुखली कुव्वत है और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। सुखली कशिश की कुव्वत कुदरत में पाए जाने वाली तमाम कुव्वतों के मुकाबले में कमजोर होती है, लेकिन तमाम कायनात पर काबू रखती है और कायनात का मुस्तकबिल तय करती है। सैयारे, सितारे और कायनात के दीगर अज्जा की बहुत ज्यादा कमियत की वजह से ये मुमकिन होता है। नाउ यहाँ पर बोला जा रहा है कि कायनात में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जितने अजसाम मौजूद हैं, हर दो अजसाम को अगर कंसीडर करेंगे हम तो उन दोनों अजसाम के बीच में सुखली कशिश की कुव्वत होगी। अब यहाँ पर सुखली कशिश की कुव्वत जो होती है वो दीगर तमाम कुव्वतों के मुकाबले में कमजोर होती है। ये भी एक पॉइंट है जो हमें अच्छे से जहन में रखना है। हर अजसाम के बीच में सुखली कशिश की कुव्वत होगी जो कि कमजोर कुव्वत होगी, लेकिन इस कुव्वत की इस कुव्वत बहुत सारी कुव्वतें हैं, बहुत सारे अजसाम के बीच में ये जो कुव्वतें हैं, तो कम होने के बावजूद ये जो कुव्वत है तमाम कायनात पर काबू रखती है और कायनात का मुस्तकबिल तय करती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ो कुव्वत का असर। नाउ सफा नंबर 5 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दे। इसके मुतालिक एक क्वेश्चन पूछा गया है, टेबल पर दो अशिया के दरमियान और आपके बाजू में बैठे आपके दोस्त के दरमियान क्या सुखली कुव्वत कशिश मौजूद होंगी? अगर है तो दोनों एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते? नाउ न्यूटन के लॉ के हिसाब से और अभी हमने जो पढ़ा तो उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली अगर टेबल पर दो अशिया रखी हुई है या फिर मैं बैठा हूं और मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा है तो दोनों के बीच में कुव्वत कशिश सुखल मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर कुव्वत कशिश सुखल है तो हम लोग दोनों ने एक दूसरे से टच हो जाना चाहिए, या फिर दोनों चीजों ने जो टेबल पर रखी हुई है वो भी एक दूसरे से टच हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन दोनों अजसाम के दरमियान जो कुव्वतें होती है, टेबल पर रखी अशिया के दरमियान जो कुव्वत होगी और मैं और मेरे दोस्त के दरमियान जो कुव्वत कशिश होगी वो बहुत 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 कमजोर होगी। इसलिए हम एक दूसरे की जानिब नहीं सरकते हैं। इसका प्रॉपर आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। आइए दिमाग पर जोर दे का सवाल है ये। जी हाँ, टेबल पर रखी दो अशिया के दरमियान या मैं और मेरे बाजू में बैठे मेरे दोस्त के दरमियान सुखली कुव्वत कशिश मौजूद होगी। ये क्यों मौजूद होगी? इसका साइंसी हवाला न्यूटन के कशिश सुखल का कायनाती कानून है, जिसमें F इज इक्वल टू Gm1m2/d²। नाउ टेबल पर रखी दो अशिया या मुझ में और मेरे बाजू में बैठे मेरे दोस्त में कुव्वत कशिश सुखल मौजूद है, लेकिन अशिया की कीमतें या मेरी और मेरे दोस्त की कमियतें बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर अजसाम में इसरा पैदा नहीं होता है। कोई भी चीज मूव हो रही है मतलब उसके अंदर इसरा पैदा होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम दोनों में या फिर टेबल पर रखी दोनों अशिया के दरमियान इसरा पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी कमियतें बहुत कम होती है। इसीलिए ये अजसाम साकिन हालत में रहते हैं और एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं। नाउ असरा क्यों नहीं पैदा होता है? क्योंकि इसरा पैदा होगा वहां पर जब फोर्स लगेगा, और फोर्स ऐसा लगना चाहिए जिसकी क्वांटिटी इस काबिल हो कि वो इसरा पैदा कर सके। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो सुखली कुव्वत कशिश होता है जो कि बहुत ही कमजोर होता है। तो वो इस काबिल नहीं होता है कि हम दोनों के अजसाम में या फिर टेबल पर रखी दोनों अशिया के दरमियान
इसरा को पैदा कर सके। तो इसरा पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की जानिब मूव नहीं हो रहे हैं। तो ये था हमारा सफ़ा नंबर 5। अब हम सफ़ा नंबर 6 पर जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उन प्रॉब्लम्स की जानिब बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 6 पर हल किरदा मिसालें दी गई है। इन मिसालों को हम एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मिसाल नंबर 1, अब्दुल समद और अब्दुल बासित एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर बैठे हैं। इनकी कमियतें बिलतरतीब 75 किलोग्राम और 80 किलोग्राम है। इनके दरमियान सुकली कुव्वत कितनी है? अब यहाँ पर अब्दुल बासित और अब्दुल समद ये दो अजसाम दिए गए हैं, दोनों के दरमियान का फासला दिया गया है और दोनों की कमियतें दी गई है। हमसे पूछ रहा है कि इनके दरमियान कशिश सुकल की कुव्वत कितनी होगी। तो यहाँ पर जब अभी हमने डिस्कस किया था, ये आइए दिमाग पर जोर दे का आंसर लिखा था, तो उसके अंदर हमने ये लिखा था F = Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यही जाब्ता यानी कि न्यूटन के कशिश सुकल के कायनाती कानून को इस्तेमाल करके इस सवाल को हल किया जाएगा। मान लीजिए अब्दुल समद की कमियत m1 है और अब्दुल बासित की कमियत m2 है। तो 75 और 80 किलोग्राम, m1 मसावी 75 किलोग्राम, m2 मसावी 80 किलोग्राम। दोनों के दरमियान का फासला 1 मीटर है, तो हम r या d को 1 मीटर लेंगे। यहां पर आप r भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जी f की कीमत हमें निकालो बोल रहा है। F = हाउ मच होगा ना। यहाँ पर कैपिटल G जो होता है ये कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू हमें याद करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ज्यादातर प्रॉब्लम्स में ये वैल्यू दी जाती है नीचे ब्रैकेट में, अगर नहीं दे रहा है तो हमें वो याद होना चाहिए। कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नाउ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 G की वैल्यू रखी गई, m1 की वैल्यू 75 रखी गई, m2 की वैल्यू 80 रखी गई और उसके बाद में अपॉन में फासले की वैल्यू यानी कि 1 का मुरब्बा रखा गया और फिर इसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने पर 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन -7 वैल्यू आती है। फोर्स है ये, तो फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, इसलिए इसे हम न्यूटन में लिखेंगे। और अब्दुल समद और अब्दुल बासित के दरमियान सुकली कुव्वत 4.002 ज़रब 10 की कुव्वत -7 न्यूटन होगी। इस तरह से जवाब लिखेंगे। नाउ ये कुव्वत जो है बहुत मामूली है, काबिल नजरअंदाज है। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻7 की रेंज में है और 10⁻⁻7 की रेंज मतलब 0.0000070 तक 0.00000। फिर इसके बाद सातवें मुकाम पर 1 ये रेंज है इस फोर्स की, तो ये फोर्स बहुत ही कम होती है। अगर अब्दुल समद जिस बेंच पर बैठता है इसकी कुव्वत रगड़ 0 हो तो इस कुव्वत कशिश की वजह से अब्दुल समद अब्दुल बासित की जानिब सरकने लगेगा। इसका इसरा और इसके हटने की रफ्तार हम न्यूटन के मसावात का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। नाउ अगर कभी कुव्वत रगड़ 0 हो जाए, मतलब कुव्वत रगड़ का कोई कंसेप्ट वहां पर मौजूद ना हो, तो अब्दुल समद अब्दुल बासित की जानिब सरकने लगेगा। क्यों सरकने लगेगा? क्योंकि अब्दुल समद की कमियत कम है, कम कमियत वाला जिस्म ज्यादा कमियत वाले जिस्म की जानिब सरकने लगेगा और सरकने लगेगा तो इसके अंदर इसरा पैदा होगा और इसरा है यानी कि उसकी कुछ रफ्तार होगी। तो ये जो इसरा और रफ्तार होते हैं ये हम न्यूटन के मसावत का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। तो न्यूटन के मसावत जो है हरकती मसावाते, ये मसावाते बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। न्यूटन की हरकती मसावाते 3 मसावाते हैं, जिस तरह से हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, उसी के साथ में हमने ये तीनों मसावाते भी पढ़ी थी। तो ये तीनों मसावाते हैं। पहली मसावात है V = U + AT, दूसरी मसावात है S = UT + ½ AT स्क्वायर, तीसरी मसावत है V² = U² + 2AS। इसके अंदर U जो है वो जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार है, V जो है वो जिस्म की आखिरी रफ्तार है।
टी जो है वो दरकार वक्त है, ए जो है वो इसरा है, और एस जो है वो फासला है। तो इस तरह से तीनों में से सूटेबल इक्वेशन हम यूज करते हैं और प्रॉब्लम्स के आंसर्स निकालते हैं। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। मिसाल नंबर 2। ऊपर की मिसाल में अब्दुल समद की चिकनी बगैर रगड़ के बेंच पर साकिन हालत से अब्दुल बासित की जानिब हटना शुरू होने के 1 सेकंड बाद रफ्तार क्या होगी? क्या वो रफ्तार वक्त के मुताबिक बदलेगी और कैसे? सॉल्व किया गया है यहाँ पर प्रॉब्लम को। दी हुई मालूमात, इनके अंदर फोर्स जो है हमने अभी निकाली, जो कि 4.002 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 7 न्यूटन है। तो फोर्स दिया हुआ है अब्दुल समद पर अमल करने वाली कुव्वत F मसावी 4.002 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 7। अब्दुल समद की कमियत है 75 किलो। न्यूटन के हरकत के दूसरे कानून के मुताबिक अब्दुल समद पर कुव्वत के अमल से जो इसरा पैदा होता है उसे हम ए मान रहे हैं। अब इसरा का जो बेसिक फार्मूला है वो है, मतलब फोर्स का जो बेसिक फार्मूला है F = m × a, कुव्वत मसावी कमियत ज़रब इसरा, ये बेसिक फार्मूला है। तो इसरा हो जाएगा कुव्वत बटे कमियत। इसरा की कीमत हो जाएगी कुव्वत बटे कमियत, यानी कि A मसावी F/m। तो A = F/m है 4.002 × 10⁻⁻7/75। ये फोर्स की वैल्यू है और ये कमियत की वैल्यू है। तो इसे सॉल्व किया गया, आंसर आया 5.34 × 10⁻⁹। इसरा की एसआई निजाम में इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके ऊपर यानी कि अब्दुल समद के ऊपर अमल करने वाला इसरा, अब्दुल समद के जिस्म में जो इसरा है वो 5.34 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। यहां पर हम न्यूटन की पहली हरकती मसावत यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें क्या निकालना है? रफ्तार की वैल्यू निकालना है। रफ्तार कैसे बदलेगी? तो आखिरी रफ्तार टाइम दिया गया है हमें 1 सेकेंड, आखिरी रफ्तार हमें मालूम करना है और इब्तिदाई रफ्तार हमें पता है। इब्तिदाई रफ्तार हमें कैसे पता है? क्योंकि जब सरकना स्टार्ट हो रहा है तो जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर जो रफ्तार होती है उसे इब्तिदाई रफ्तार कहते हैं। तो या इस केस में वो 0 होगी क्योंकि वो पहले बैठा है और जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के टाइम पर की वेलोसिटी, स्टार्ट होने के टाइम पर की रफ्तार जो कि है 0। तो न्यूटन की पहली हरकती मसावत का इस्तेमाल करके हम अब्दुल समद की 1 सेकेंड बाद की रफ्तार मालूम कर सकते हैं। तो पहली हरकती मसावत है v मसावी u + at, जिसमें v हमें मालूम करना है, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। इब्तिदा में अब्दुल समद बेंच पर बैठा हुआ है इसलिए इसकी इब्तिदाई रफ्तार यानी कि u मसावी 0 है। इसकी बेंच बगैर रिगड़ की होने की बिना पर v मसावी, ये कब होगा? जब बेंच बगैर रिगड़ की खासियत रखती हो। 0 = 5.34 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 9 ज़रब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड ज़रब 1। तो 5 जो उसकी रफ्तार रहेगी 5.34 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 9। रफ्तार की एसआई निजाम में इकाई मीटर पर सेकेंड होती है, तो मीटर पर सेकेंड। अब्दुल समद की 1 सेकेंड बाद रफ्तार 5.34 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 9 मीटर पर सेकेंड होगी। आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही धीमी रफ्तार है। 10 की कुव्वत मनफी 9 यानी कि ये जो है 5.34, ये 9 0 के बाद होगा अशारिया में। 0.000000 ऐसे 8 0 हो गए और 5वें मुकाम 9वें मुकाम पर 5 होगा, 10वें मुकाम पर 3 होगा और 11वें मुकाम पर 4 होगा। ये बहुत कम वैल्यू है, बहुत ही धीमी रफ्तार है जो कि बगैर रिगड़ के भी मुमकिन है। ये रफ्तार इसरा की वजह से बढ़ती जाएगी और वक्त के मुताबिक अब्दुल समद अब्दुल बासित के करीब जाने से उनका फासला कम होगा। अब ये जो रफ्तार होगी जैसे जैसे अब्दुल समद बढ़ेगा अब्दुल बासित की जानिब, वैसे वैसे बढ़ते जाएगी।
ना यहाँ पर ये जो रफ्तार है इसरा की वजह से बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अब्दुल समद अब्दुल बासित की जानिब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, और रफ्तार बढ़ती जाएगी मतलब उसका इसरा भी बढ़ता जाएगा। वक्त के मुताबिक अब्दुल समद अब्दुल बासित के करीब जाने से उनका फासला कम होगा। फासला कम हो रहा है मतलब उनके दरमियान कशिश सुखल जो है वो भी बढ़ती जाएगी। सुखली कशिश के कायनाती कानून में हमने पढ़ा कि जो उनके दरमियान जो कशिश सुखल की कुव्वत होती है वो फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। मतलब फासले का मुरब्बा जितना कम होगा कुव्वत उतनी ज्यादा होगी। अब फासले का मुरब्बा कम कब होगा? जब फासला कम होगा। तो जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे उनके दरमियान सुखली कुव्वत भी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक इसरा भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब उनके दरमियान इसरा बढ़ रहा है, इसरा बढ़ रहा है मतलब उनके दरमियान जो कुव्वत मौजूद है वो कुव्वत भी बढ़ रही है। तो ये था जवाब कैसे का। दो कुछ सवाल पूछे गए थे हमसे। रफ्तार वक्त के मुताबिक बदलेगी और कैसे बदलेगी? जिस तरह से वक्त बढ़ता जाएगा अब्दुल समद और अब्दुल समद की रफ्तार अब्दुल बासित की जानिब बढ़ती जाएगी। रफ्तार बढ़ने की वजह से उसका इसरा भी बढ़ता जाएगा और इसरा बढ़ने की वजह से दोनों के दरमियान जो सुखली कुव्वत है वो भी बढ़ती जाएगी। नाउ पेज नंबर 6 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दें। इसके अंडर में एक क्वेश्चन किया गया है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मिसाल 2 में अब्दुल समद का इसरा मुस्तकिल रखकर रफ्तार के मुताबिक इसको अब्दुल बासित की जानिब एक सम हटने के लिए कितना दरकार वक्त होगा। अब यहां पर बोल रहा है कि इसरा की जो कीमत है उसको मुस्तकिल रख रहे हैं। हमने अभी क्या डिस्कस किया, इसरा बढ़ते जाएगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, अब्दुल समद अब्दुल बासित की जानिब जा रहा है। तो यहां पर हमें ये करना है कि इसरा की वैल्यू कांस्टेंट रख देना है। मतलब ए की वैल्यू 5.34 ज़रब 10 की कुव्वत -9 ये रख देना है। इसरा मुस्तकिल रखकर रफ्तार के मुताबिक इसको अब्दुल बासित की जानिब एक सम हटने के लिए, एक सम हटने के लिए यानी कि एक सम का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो हमें टी मालूम करना है। आइए मालूम करते हैं। पहले हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से जो जो वैल्यूज दी गई है वो वैल्यूज लिख लेंगे। हमें सबसे पहले तो फासला दिया गया है, दी हुई मालूमात, फासला दिया गया है यानी कि s दिया गया है जो कि सम में दिया गया है, s मसावी एक सम। यहां पर हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो एसआई निजाम की इकाइयां लेकर करते हैं। तो हम एक सम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक सम होता है 0.01 मीटर। तो फासला हो गया 0.01 मीटर। इसरा को मुस्तकिल रखो बोल रहा है, तो इसरा की जो वैल्यू पिछले प्रॉब्लम में थी वो वाली लेंगे हम, यानी कि ए मसावी हो जाएगा 5.34 ज़रब 10 की कुव्वत -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई ए की वैल्यू। ना यहां पर इब्तिदाई रफ्तार दी हुई मालूमात में हम खुद से लिखेंगे, यू मसावी 0 होगी क्योंकि वो जब मोशन स्टार्ट करेगा उस टाइम पर उसकी रफ्तार 0 होगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, इसलिए यू मसावी 0 लिया हमने। और इसके अलावा कोई वैल्यू मतलब टी की वैल्यू जो है वो निकालना है हमें, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी गई है हमें। तो इस यहां पर हमारे पास है एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, यू की वैल्यू और टी की वैल्यू। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे सूटेबल जो एग्जांपल होगी वो कौन सी होगी, हम तीनों हरकती मसावातों में देखेंगे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी का कंसेप्ट नहीं है क्वेश्चन में। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी का कंसेप्ट नहीं है क्वेश्चन में। तो हम सेकेंड वाली हरकती मसावत यानी कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसे लेंगे। न्यूटन की दूसरी हरकती मसावत s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ना s की कीमत है 0.01, u है 0 ज़रब t, t हमें मालूम करना है
जमा 1/2, इसरा है 5.34, ज़रब 10 की क़ुव्वत -9, 0.01 मसावी 0 ज़रब टी हो जाएगा 0 जमा 5.34/2, 1 ज़रब 5.34, 5.34/2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -9। आगे है टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर टी स्क्वायर था आगे, ज़रब टी स्क्वायर, ये टी की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी 0.01 मसावी, ये पूरे टर्म में 0 ऐड करें तो कोई असर नहीं होता है, वो टर्म एज इट इज रहेगा, तो इसलिए RHS में आ जाएगा 5.34/2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -9 ज़रब टी स्क्वायर। ना इसे हम लिखेंगे 0.01 मसावी 5.34 ज़रब 10 की क़ुव्वत -9/2, इससे ये ज़रब का पार्ट पूरा शुमार कुनिंदे में ले लेंगे हम और नसब नुमा में 2 लिखेंगे और ज़रब टी स्क्वायर। नाउ टी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो इस पूरे टर्म को यहां पर लेकर आएंगे, तो ये टर्म यहां पर आने पर ज़रब में ही रखेंगे हम, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.01 ज़रब 2/5.34 ज़रब 10 की क़ुव्वत -9। यहां पर हम 0.01 को 10 की क़ुव्वत -2 लिख सकते हैं, तो उसे हम 10 की क़ुव्वत -2 लिखेंगे। 10 की क़ुव्वत -9 को शुमार कुनिंदे से नसब नुमा में लेकर जाएं तो वो 10 की क़ुव्वत 9 हो जाएगा। पावर्स कुव्वत नुमा अगर शुमार कुनिंदे से नसब नुमा में आते हैं या नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में आते हैं तो पावर की साइन अपोजिट हो जाती है, नीचे जो 10 लिखा हुआ है उसकी नहीं, उसका जो पावर है उसकी साइन अगर मुस्बत है तो मनफी, मनफी है तो मुस्बत हो जाएगी। तो इसलिए टी स्क्वायर मसावी होगा 0.01 को 10 की क़ुव्वत -2 लिखेंगे, क्योंकि 2 मुकाम बाद अशारिया है राइट साइड से, ज़रब 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -9 को ऊपर ले रहे हैं हम, 10 की क़ुव्वत 9 हो जाएगा वो बटे 5.34। ना टी की दूसरी मसावी हो जाएगा 10 की क़ुव्वत -2 और 10 की क़ुव्वत 9, यानी कि -2 जमा 9 ये होता है 10 की क़ुव्वत 7। तो 2/5.34 ज़रब 10 की क़ुव्वत 7 ये होगी टी स्क्वायर की वैल्यू। नाउ टी स्क्वायर ये हो जाएगा, अगर हम 2 को 5.34 से तकसीम करते हैं तो जवाब होता है 0.3745, तो ये हो जाएगा 0.3745 ज़रब 10 की क़ुव्वत 7। अब यहां पर 10 की क़ुव्वत 7 यानी कि 1 के बाद 6 सिफर है, एक सिफर, इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहां से हम 1 सिफर ले लेंगे यानी कि 10 दहाई का हिस्सा ले लेंगे और इसे दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3.745 ज़रब, यहां से दहाई का एक मुकाम निकल गया तो ये हो जाएगा 10 की क़ुव्वत 6। तो टी स्क्वायर मसावी हो जाएगा 3.745 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6। नाउ टी स्क्वायर मसावी, अब हम क्या करेंगे, तरफेन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर टी मसावी हो जाएगा जज़र में 3.745 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6। नाउ 10 की क़ुव्वत 6 का जज़रुल मुरब्बा होता है 10 की क़ुव्वत 3, अगर 10 की क़ुव्वत 4 है तो उसका जज़र होता है 10 की क़ुव्वत 2, 10 की क़ुव्वत 10 है तो उसका जज़र होता है 10 की क़ुव्वत 5। तो 10 की क़ुव्वत 6 का जज़रुल मुरब्बा होगा 10 की क़ुव्वत 3, बचेगा जज़र में 3.745। तो टी मसावी हो जाएगा 10 की क़ुव्वत 3 ज़रब 1.935। अगर कभी हम 3.745 का जज़रुल मुरब्बा लेते हैं तो वो आएगा 1.935
5। अब 10 की कुव्वत 3 यानी कि 1 के बाद 3 सिफर, तो ये वैल्यू होती है 1000 ज़रब 1.935 मसावी टी मसावी 1000 से 1.935 को ज़रब करते हैं तो वो हो जाएगा 1935 फाइनल वैल्यू। और ये है टाइम, तो इसे हम लिखेंगे सेकेंड में। यानी कि अब्दुल समद को अब्दुल बासित की जानिब सरकने के लिए 0.01 मीटर 1 सेंटीमीटर सरकने के लिए 1935 सेकेंड दरकार है। इसे हम मिनट में भी ले सकते हैं। 1935 को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम इसे, तो ये होगा 32 मिनट 15 सेकेंड। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर सरकने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर वहां पर रगड़ की कुव्वत नहीं है तो वही कंक्लूजन फाइनल के ये जो कुव्वत होती है ये बहुत ही कमजोर होती है और रफ्तार भी बहुत कमजोर होगी अगर कभी मूव होना स्टार्ट हुआ, और इसरा भी बहुत कम होगा। तो इस तरह से टी मसावी 1935 सेकेंड इतना वक्त दरकार होगा अब्दुल समद को अब्दुल बासित की जानिब 0.01 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर सरकने के लिए।